राधे राधे। आज की कहानी का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने अपने घर में आसपास कहीं ना कहीं शादियाँ तो ज़रूर देखी होगी, और हमारे समाज में शादियों से जुड़ी एक बहुत बड़ी परंपरा है। जुड़ी हुई या नहीं जुड़ी हुई, ये एक डिबेट का टॉपिक है, पर शादियों से ही रिलेटेड एक टॉपिक है जिसे कहते हैं दहेज। कोई इसे गिफ्ट का नाम देता है और कोई इसे दहेज का नाम देता है। तो कहानी है इसी दहेज की, और कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए अंत तक जरूर सुनिएगा। क्या आप खुद दहेज में विश्वास रखते हैं? एक बार की बात है, दीनदयाल जी नाम के एक सेठ थे। इनकी बेटी की शादी थी, तो इनकी जो समधी होते हैं वो इन्हें कहते हैं कि आप से हम बात करना चाहते हैं और हम कल आपके घर आएंगे। इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो उसके बारे में हम बात करने कल आपके पास आएंगे। अब ये जो दीनदयाल जी सेठ जी होते हैं, इनकी उस वक्त आर्थिक स्थिति कुछ सही नहीं होती है। बड़ी मुश्किल से इन्हें एक अच्छा लड़का मिला होता है, पर अब जब बात यहाँ दहेज की सामने आ ही रही होती है तो उनके पसीने पसीने छूट जाते हैं। कहीं दहेज के नाम पे क्या वो मांगेंगे, क्या हम दे पाएंगे, वगैरह वगैरह। इतने सारे क्वेश्चंस, इतने सारे प्रश्न उनके दिमाग में घूमते रहते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा, कल वो आएंगे तो क्या होगा। फिर भी उनकी आवभगत की बहुत अच्छे से तैयारी कर कर सब, जब उनके आने का टाइम होता है, बिल्कुल तैयार होकर बैठे होते हैं। लड़की भी कुछ परेशान होती है कि कहीं दहेज की वजह से बात ना बिगड़ जाए। खैर, दीनदयाल जी के समधी और समधन आ जाते हैं। उनकी बहुत अच्छे से खातिरदारी होती है, खूब उनके बहुत बहुत मनोहार होती है। सब काम खाना पीना होने के बाद दीनदयाल जी अपने समधी के साथ बैठे होते हैं। तो समधी जी कहते हैं कि दीनदयाल जी, अब आपसे उस महत्वपूर्ण बात पर चर्चा की जाए जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। दीनदयाल जी के तो पसीने ही छूटने लग जाते हैं। कहते हैं, जी समधी जी, कहिए, जैसा जैसा आप कहना चाहें, और जो भी हमारे बस में हो सकेगा हम सब करेंगे। समधी जी दीनदयाल जी का हाथ अपने हाथ में लेते हैं और कहते हैं कि देखिए समधी जी, आप हमें कुछ भी देना चाहें ना देना चाहें, जो आप दे सके वो आप हमें दीजिए, पर हमें कर्ज वाली लक्ष्मी नहीं चाहिए। आपके पास जितना है आप उस हिसाब से जो भी हमें देना चाहें या नहीं भी देना चाहे वो सब हमें स्वीकार्य होगा, परंतु हमें ये आश्वासन दीजिए, हमें ये प्रॉमिस कीजिए कि आप कुछ भी कर्ज लेकर शादी में खर्चा नहीं करेंगे। दीनदयाल जी तो ये सुन के उनकी आंखों में आंसू ही आ गए। इतनी बड़ी बात पर क्वेश्चन वाली नजरों से उन्हें देखकर बोलते हैं कि ऐसा क्यों? तो उन्हें कहा, देखिए, हम ऐसी लक्ष्मी नहीं चाहते जो अपने पिता को ही कर्ज में डुबोकर आ रही हो। जो भी आप करना चाहें, जैसा भी आप करना चाहें, पर कर्ज वाली लक्ष्मी हमें नहीं चाहिए। हमारे घर में हमारी बेटी जब आए तो वो हमारी जो लक्ष्मी हमारे घर में आए वो हमारी संपत्ति को दुगना कर देगी, परंतु कर्ज लेकर अगर वो हमारे घर में प्रवेश करेगी तो ये हमें स्वीकार्य बिल्कुल भी नहीं होगा। ये समधी जी की इतनी सी बात सुनकर दीनदयाल जी का तो मन आनंद से ही भर गया, और मन ही मन वो भगवान को प्रणाम करने लगे कि प्रभु, आपकी ही कृपा से इतने अच्छे समधी मुझे मिले हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप भी ऐसे ही समधी बनेंगे दूसरों के लिए, और इस समाज में फैली भ्रांति को मिटाएंगे। राधे राधे।